नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। देश में ओरल कैंसर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो यहां भी ओरल कैंसर के मरीज कम नहीं है, साल दर साल इनमें इजाफा हो रहा है। महज जमशेदपुर की बात की जाए तो हर साल 350 पेशेंट सामने आ रहे हैं। प्रशासन की नाकामी भी इससे जाहिर हो जाती है कि उनके पास ओरल कैंसर से मरने वालों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। साफ है, जागरूकता के अभाव में यह आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इस पर लगाम लगानी भी जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का कहर तो बरप ही रहा है। ओरल कैंसर भी अब स्वास्थ्य विभाग के लिए नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जनहित में यह सूचना हमेशा से प्रसारित होती आई है। बजाय इसके आम आदमी कुछ शिक्षा ले, वो महज इसे एक विज्ञापन मानकर नजरअंदाज कर देता है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में ओरल कैंसर के शिकार बढ़े हैं। कोल्हान प्रमंडल की ही बात कर लें तो प्रमंडल के तीनों जिलों में ओरल कैंसर तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि इसकी जद में शहरी आबादी भी आ रही है। ओरल कैंसर के कारण से सभी परिचित हैं। गुटखा, पान, बीड़ी और तंबाकू का सेवन तो इसके कारण है ही, साथ ही दांतों और जबड़ों में चोट लगने और मुंह की सफाई ठीक से नहीं होना भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। सबसे इनिशियल जो सिम्टम्स पेशेंट्स को मालूम चलता है, जनरली सडनली मुंह का कम खुलना, अमाउंट ऑफ ओपनिंग कम हो जाता है और पेशेंट को मुंह में जलन लगता है। कुछ भी खाने से उनको जलन महसूस होती है। और इसके बाद में जैसे मुंह में कोई घाव है और वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया, वो भर नहीं रहा, ठीक है। सडनली वॉइस में चेंज आना, मतलब जो आपका गले का आवाज़ है उसमें खराश आ जाना। और ये है बेसिक सिम्टम्स है जो पेशेंट को सबसे पहले पता चलता है जब भी ओरल कैंसर है इसके लिए। या तो मुंह में कोई जगह में कोई स्वेलिंग आ रहा है सडन, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा हर वीक ऑलमोस्ट 4 से 5 केसेस ओरल कैंसर का देखता हूँ, लेकिन एक ट्रेंड में आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो भी नॉन अर्बन एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ का जो लोग हैं, ये ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली आप बात करें तो सुंदरनगर, कोटका, जादूगढ़ा हो गया, इधर मनोहरपुर हो गया, तो ये जो चाईबासा, इवन बरबिल, तो जो नॉन अर्बन एरियाज़ है वहाँ से पेशेंट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर में है रादर देन आपका। क्यों? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन का। वैसे ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी स्तर पर ओरल कैंसर के मरीजों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कोल्हान के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल टाटा मेहरबाई कैंसर अस्पताल के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। साल 2015-16 में ओरल कैंसर के 380 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि साल 2016 और 17 में अब तक कुल 364 मरीजों में ओरल कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। सर, न सिर्फ कोल्हान में बल्कि पूरे देश में ओरल कैंसर के लोगों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कि टोबैको का मिसयूज़ इस देश में सबसे ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये भी है कि हम अपने ओरल हाइजीन, मतलब मुंह की जो सफाई है, इस पर भी हम कम ध्यान देते हैं। खासकर रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि भाई सिर्फ तंबाकू ही एक कैंसर का कारण नहीं, मुंह की गंदगी से भी कैंसर हो सकती है। सरकारी विभाग के पास भी ओरल कैंसर से मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का हवाला देते हुए फ्लाइंग स्क्वाड बनाने की बात जरूर कह रहे हैं। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम जो है 2003, जिसका काफ़ी प्रचार प्रसार काफ़ी सालों से होता रहा, इस ज़िले में भी पिछले 3-4 साल से इसमें काम हो रहा है। अब इसमें फ्लाइंग स्क्वाड बना करके और इस एक्ट में जो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने के लिए, प्लस होटल रेस्टोरेंट्स में जो उससे रिलेटेड पोस्टर बैनर लगाने हैं। देर से ही सही, प्रशासन अब ओरल कैंसर से लड़ने के लिए जागरूक जरूर हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रशासन की पहल से काम नहीं चलने वाला।
ये बात तय है कि इस समस्या से निपटने के लिए आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सेहत के लिए वाकई में हानिकारक है, सब लोग जानते हैं। और जो रैपर होता है उसमें भी बाकायदा लिखा रहता है कि ये आपके लिए हानिकारक है, लेकिन लोग तब भी इसे खाते हैं। दो तरीके से कैंसर रुक सकता है, या तो ये तंबाकू आप ना खाएं, खाते हैं तो उसके बाद इलाज वक्त पर करवाएं। और सिर्फ तंबाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, इन सबसे इतर जो एक और वजह बताई गई है वो है मुंह की सफाई ठीक से ना करना। इस बात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जितनी तेजी से ये ओरल कैंसर बढ़ रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोल्हान प्रमंडल के। स्वागत है मृत्युंजय जी। हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़ गए हैं। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही, ये बढ़ते ओरल कैंसर चिंता की बात तो है, लेकिन एक बार फिर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों बढ़ रहे हैं। ओरल कैंसर जो है मुख्य रूप से ओरल हैबिट से कारण बढ़ रहे हैं। हम लोग तंबाकू का सेवन जैसे जो ज्यादा कर रहे हैं, सिगरेट और बीड़ी का यूज कर रहे हैं, पान पराग गुटखा का यूज कर रहे हैं, ये सब जो है सो के कारण जो सो ओरल कैंसर जैसे बढ़ रहे हैं। लोगों को साफ मना किया जाता है, इवन जो सो सिगरेट पे, तंबाकू पे या पान पराग पे क्लियर कट लिखा रहता है कि यह दिस इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों में पढ़े लिखे लोग भी इसके प्रति जो सो नहीं समझ में आ रही है। इनमें जागरूकता की जरूरत है। और जो ये सब जो वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तु, इसको जो सो लोगों को परहेज करना चाहिए और जैसे भी हो इसको रखना चाहिए। और यही नहीं, सिगरेट आप पीते हैं, सिगरेट में बहुत ऐसा है कि जो पीते हैं उनको तो दिक्कत होती ही है, उनको बीमारियां होती ही हैं। जो उसका जो अगल बगल के लोग हैं जो स्मोकिंग लेते इनहेल करते हैं गैस का, उन्हें उनका भी फेफड़े पर बहुत खराब असर पड़ता है। हाँ हाँ, जो दूसरे नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उनके संपर्क में है तो इसका होता है। जगदीश नारायण चौबे जी भी जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेते। पहले आपके पास लौटेंगे, समाजसेवी हैं। स्वागत है जगदीश नारायण जी। डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल, ये जो कितना खतरनाक है ओरल कैंसर, मौत हो सकती है, कितना कैसी स्थिति हो जाती है? क्योंकि जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, देख के ही बहुत ही खतरनाक लग रहा है। पूरा मुंह गल चुका है, इतना दर्द हो रहा है। उसके बाद भी ये तस्वीरें हम देखते हैं रैपर में भी होती हैं, लोग अनदेखा कर देते हैं, खाते रहते हैं। उनकी जान को कितना खतरा है? जान में तो 100% खतरा है। इसमें जो पीते हैं उनको आज न कल तो होना ही है कैंसर। मौत अब लोग बहुत से लोग जो हैं अब उदाहरण दे लगते हैं कि क्या ऐसा बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो तंबाकू नहीं पीता हो या सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं वो नहीं मरते हैं क्या? अब लोग ना समझ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि वो उतनी दर्दनाक मौत नहीं मरते हैं जितने आप लोग, जो लोग खाते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, लोगों में इसको जागरूकता की जरूरत है और साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ जो सो पुलिस को भी इसमें आगे आना होगा। अगर बगल में खुलेआम में लोग सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू कर रहे हैं, तो उसको कड़ाई से भी इसका जो सो पालन करना होगा कि जो सो इसका यूज नहीं करें। ठीक है, आपके पास लौटेंगे जरूर। समाज से भी हमारे साथ जगदीश जी जुड़े हुए हैं। जगदीश नारायण जी, समाज को भी इस ओर ध्यान देना होगा। हम और आप देखते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर बैन है धूम्रपान, लेकिन इसके बावजूद लोग करते हैं और हम इस डर से नहीं उन्हें कुछ कहते हैं कि वो हमें कुछ कहेंगे, जबकि जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें भी उसका नुकसान होता है। अगर कोई सिगरेट पीता है, धुआं हमारे लिए भी हानिकारक है। एक मिनट जगदीश जी, आपसे हम आंसर जरूर लेंगे। देव चटर्जी का स्वागत कर लेते हैं, कांग्रेस नेता है। देव चटर्जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, जगदीश जी आपसे जवाब चाहेंगे? हम तैयार हैं, बोलिए। हम बोले? हाँ जी। देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी पूरे हमारे क्षेत्र में, कोल्हान में विशेष करके, तंबाकू से, गुटखा से और ये जर्दा से, गुल से, गुड़ाखू से मुंह का कैंसर दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिला प्रशासन जो है इसमें कोई तरह का कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस
कि अभी देखिए चांडिल में एक छोटे दुकान से 2-4 गुटखे के फौज को पकड़ा गया, इसके बाद उसमें राजनीति हो गया। राजनीति क्या हो गया कि जब एसडीएम ने कार्रवाई की तो वहाँ का जो स्थानीय विधायक है उन्होंने राजनीति कर डाली, अन्य लोग राजनीति कर डाले। तो ऐसा परिस्थिति में राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि इसके लिए जागरूकता अभियान फैलाकर मुंह के कैंसर का जो दिन प्रतिदिन बीमारियों और मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। और चिकित्सीय डॉक्टरों की टीम जो है जो इसका इलाज कर रही है वो कम से कम इलाज के साथ साथ इस बात को पर्दाफाश करे कि आखिर क्यों होता है। सबसे मुख्य कारण ये है कि ये जो लोग जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं और ये आपको गुड़ाकू से मुंह धोते हैं, गुल से मुंह धोते हैं, उन लोगों के मुंह में तो जो कैंसर होता ही है। इसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं वो कहीं बात करते हैं तो उनके मुंह से दुर्गंध आती है। ये तमाम चीजों को हम लोग को विशेष करके देखना होगा। इसमें जो है एक बहुत बड़ा ये मैनेजमेंट है और इसको दूर करने के लिए सबसे पहला चीज है अवेयरनेस, जागरूकता के साथ साथ आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, स्थानीय विधायकों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से इस पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। इसमें प्रशासन को पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा कोल्हान आज के डेट में ग्रसित है मुंह के कैंसर से। आप कैंसर अस्पताल में चले जाइए, हमारे यहाँ सौभाग्य से जमशेदपुर में ये कैंसर का जहाँ शिकाई होता है वहां पर जाइए तो एक ही फिगर दिखाई गए हैं, फोटो दिखाई गए हैं मेहर भाई अस्पताल में। तो ऐसा परिस्थिति में आपको पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्थानीय नीति पर मेरा यही कहना है कि कोल्हान की जनता को अवेयरनेस करने के लिए आपको अपने असर से पहल करने की जरूरत है। ठीक है, कांग्रेस के नेता देबू जडेजा जी आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि अगर ये जो सामान है नशा मुक्त है, जैसे बिहार में तो शराबबंदी है और आगे शायद नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ेंगे, गुटखा वगैरह पर भी बैन है। अब क्या झारखंड के कोल्हान की खासतौर पर बात करें, ओवरऑल भी बात करें, तो यहाँ पर क्या सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है? गुटखा जहां मिल रहा है वहां से उनको जुर्माना लगना चाहिए, जो भी एक्ट है उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है क्या? इसी वजह से बहुत आसानी से लोगों तक ये गुटखा पहुंच रहा है, लोग खा रहे हैं और ओरल कैंसर के शिकार हो रहे हैं। मैडम ऐसा है कि सरकार का जो स्थिति है, सरकार पहले जो डीलर थे वहाँ डीलर को अप्लाई होता है और डीलर को पहले है ना, उसके बाद रिटेल जो छोटा छोटा दुकानदार वहां पर बेचता है। जब डीलर सही नहीं माल मिलेगा तो छोटा दुकानदार बेचेगा कैसे? तो ये स्थिति है कि सरकार रेवेन्यू अपना उठा रहा है, वो अपने ये इससे काम नहीं करना चाहता है कि हमको रेवेन्यू नहीं चाहिए। जनता का हित में काम करने के लिए वहां पर जो डीलर है, जो डीलर वहां से देता है सामान, उसको बंद करा दिया जाए। पहले पूरे झारखंड में नशा मुक्त अगर करना होगा तो बड़े जो व्यापारी है उसको उखाड़ के फेंकना होगा पहले, सबसे पहली बात। दूसरा बात है कि छोटा दुकानदार जो क्या करता है कि वो जो लेके आता है, छोटा गुमटी है, वो जाके वहां से डीलर से खरीदता है, खरीद के लाके अपने बेचता है। तो वहां के लोग उस जगह उसको सामान गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह मिल जाता है। दूसरी बात है प्रशासन को ये करना होगा कि जो यहाँ पे छोटा छोटा दुकानदार को जो परेशान करने का काम कर रहा है उसको नोटिस कर दे, उसको नोटिस करके ये कर दे कि तुम 2 दिन के अंदर में तुम गुटखा सामान, कोई चीज इस तरह का नशा का कोई सामान नहीं रखेगा। पिछले दिन क्या हुआ कि चांडिल में जिस तरह का जगदीश नारायण चौबे जी बोल रहे थे कि चांडिल में जिस तरह का ये हुआ, वहां पर रेडियो जाके उसको दुकान का छोटा छोटा दुकान उसको नोटिस कीजिए, बोलो बाबू कल से आपको दुकान में सामान नहीं बेचना है। जाके वहां पर सरासर गुंडागर्दी किया है, स्थानीय विधायक उसका राजनीति करने लगा। लेकिन समाज के जो वाला बात है तो सामाजिक ये पर दृष्टिकोण से सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। मैं एक बात बताते हूँ, कोई भी सरकारी पदाधिकारी, कोई भी प्रशासन अपना दबदबा बनाने के लिए काम करते क्यों नहीं हो सकता है? पूरे झारखंड नशा मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, थाना का सामने देखियो, आपका चाबासा में, चांडिल में एसडीओ के ऑफिस के सामने वहाँ पर महुआ का चुलाई होता है और वहाँ पर महुआ दारू बेचा जाता है। प्रशासन के नाक के नीचे बेचा जाता है, कहीं पर नहीं करता क्योंकि उसको मंत्री बंधा हुआ है। इस तरह का परिस्थिति पूरे झारखंड में बना हुआ है। सरकार को इसको संज्ञान में लेके करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार अपना रेवेन्यू उठाने का चलते बड़ा दुकानदार जो बड़ा व्यवसाय सिगरेट का जो लोग यहाँ पर
एजेंसी, बड़े बड़े एजेंसी लेके रखे हुए हैं, एजेंसी को पहले बंद किया जाए ना। झारखंड में ये करना, नशे के आदी हो रहे हैं लोग, और जाहिर सी बात है अगर कोई नशे का आदी हो जाता है तो उसे वो चाहिए ही चाहिए है। डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी, क्या जो ओरल कैंसर हो रहे हैं उसमें ज्यादातर वर्ग कौन सा है? युवा वर्ग है, महिलाएं भी आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग कर रही हैं, गुटखा भी ले रही हैं, सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग हैं? ज्यादा युवा वर्ग के हैं। हाँ, यानी खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्या झारखंड में पूरी तरीके से बैन है गुटखा? मध्य प्रदेश की बात की जाए, अन्य राज्यों में बैन है, आप रख भी नहीं सकते हैं, बेच भी नहीं सकते हैं। झारखंड में क्या बैन है या नहीं? देखिए रजनी, झारखंड में बैन की बात छोड़िए, उल्टा ऊंचे दामों में गुटखा बिक रहे हैं। बैन की कहीं बात ही नहीं है। ये जीएसटी की जो बात हुई थी, जो जीएसटी लागू जब से हुई उसके बाद से किसी चीज के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी हुई चाहे हुई, और गुटखा खुलेआम मिल रहा है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी पान दुकान चले जाइए, होटल के आसपास चले जाइए, गुटखा वहां पर धड़ल्ले से मिल रही है। गुटखा में कहीं कोई बैन नहीं है। गुटखा ही ना क्या किसी भी तंबाकू उत्पाद में कोई बैन नहीं है। देवचर्या जी, आप लोग विपक्ष में है, क्यों नहीं आप लोग मांग करते हैं बैन होना चाहिए? जब बैन होगा तो कोई खुलेआम नहीं बेच सकता है, उस पर जुर्माना आसानी से लगाया जा सकता है। स्टैंड सरकार का अपना स्टैंड ही नहीं है, वो बैंड ही नहीं करना चाहता है। सरकार को रेवेन्यू आता है। आप लोगों ने मांग की क्या इस बात की? क्योंकि अन्य राज्य हैं ऐसे। हम लोगों ने दैनिक अखबार में देखिए, मैं कल भी अपना स्टेटमेंट दिया, मैंने कल भी अपना स्टेटमेंट दिया कि इसका नशा मुक्त झारखंड बनाने की आवश्यकता है, उसको बैन किया जाए। और वहां पर उस जगह में देखिए जो भी बात है, अभी डॉक्टर मृत्युंजय सिंह बोल रहे थे, युवा वर्ग आपको बता देते, मैं हर जगह में जाइए, आप खुलेआम सब जगह आपको मिलेगा गुटखा सिगरेट का। यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जैसे देहात में जाइए तो देहात के लोग उतना समझ में नहीं आता, लेकिन सरकार प्रचार प्रसार अपने पोस्टर छापने के लिए बड़ा बड़ा होर्डिंग का सरकार बन गया है। लेकिन ये सब नशा मुक्त कोई होर्डिंग आप देखे नहीं होंगे पूरे झारखंड में। और यहाँ पर सरकार अपने अपने काम का बखान करते हैं, जो कि धरातल में कहीं पर कुछ नहीं है। और उसके बाद ये करके उतने वही होर्डिंग लगाए ना नशा मुक्त के लिए, उतने ही होर्डिंग लगाए ना सरकार। अब लोगों को ही जागरूक होना होगा, क्योंकि सरकार तो बैन कर नहीं रही है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, लक्षण क्या है, कैसे पता चल जाएगा, और इसका इलाज क्या संभव है वक्त रहते अगर पता चल जाए, या फिर सिर्फ एक ही इलाज है, गुटखे से दूरी? देखिए, पहले तो हम इसका गुटखे का यूज ही नहीं करें, गुटखे का यूज ही नहीं करें तो ये होगा ही नहीं बीमारी। पहले दूसरी चीज, अगर किसी को हो जाती है तो इनिशियल फेज में ही जैसे लिकोप्लेकिया हो जाता है, मुंह का खुलना बंद होने लगता है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, ब्रोंकाइटिस होने लगता है। उस परिस्थिति में तुरंत मरीज जो है तो निकटतम चिकित्सक है उससे मिले, या ओरल सर्जन से, या डेंटिस्ट से, या फिर डेंटिस्ट सर्जन से मिले, ताकि और तुरंत जो उसको इलाज किया जा सकता है इसका जी। इनिशियल फेज में जो सो एक्सरसाइज करके भी कम से कम जो सो एरिया को काट के हटाया जा सकता है। और सेंसिटिव हो जाता है तो उसमें मुश्किल है, पूरे मैंडिबल वगैरह सब काट के हटाना पड़ता है। और क्या ये भी सच है कि अगर माउथ की क्लीनिंग ठीक से नहीं होती है तो भी कैंसर होता है? हाँ, वो भी कैंसर होता है। यानी लोगों को यहाँ जागरूक होना होगा। यहाँ जागरूक होना होगा। खाना खाते हैं रात में, उसका ठीक से मुंह नहीं धोते हैं, तो खाना जो अंदर में जमा रहता है, दांत के अंदर में, मसूड़ों के अंदर में, वो फिर जैसे इन्फेक्शन करता है और फिर जैसे उसे भी होता है। यानी दो वक्त ब्रश करना है, ये नॉर्मल लोग जो है उनके लिए कम से कम। नॉर्मल लोगों को भी 2 वक्त, या जब खाना खाएं तब ब्रश करें तो अति उत्तम। ठीक है, ठीक है। तो आम लोग भी ये मत सोचिए कि हम गुटखा, छैनी या सिगरेट नहीं पीते हैं तो हम इन सबसे दूर है। सफाई भी बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जागिए जरूर। दीनदयाल वर्णवाल इस वक्त बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं। दीनदयाल वर्णवाल जी, स्वागत है। सबसे पहले आपका सवाल ये, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में गुटखा बैन है, आपके पड़ोसी राज्य में तो शराब ही बैन है। नशे की तरफ हम खासतौर पर क्योंकि गुटखा वगैरह की बात कर रहे हैं, आपके राज्य में क्यों बैन नहीं है? क्यों खुलेआम मिल रहा है गुटखा? गुटखा तो यहाँ भी बैन है, झारखंड में भी गुटखा बैन है, तो भी खुलेआम मिल रहा है आसानी से और केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है ना, मैं आपको रजनी जी बार बार बोलता हूँ आपके माध्यम से कि खुलेआम बहुत सारे ऐसे भी चीज मिलते हैं जिसको कि जब तक लोगों को जागरूक लोग नहीं होंगे, बहुत ऐसे चीज है जो पॉइजन के रूप में है ना। तो अब लोग जागरूक हो ना, आप पैसे लगा, लेकिन 2 तरीके होते हैं ना, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो लोग जब बैन है, ये कानूनन जुर्म है,
तो आप उन पर कार्रवाई करिए ना। एसडीओ करते हैं कार्रवाई, ट्रांसफर उनका हो जाता है। चले, जैसे आप देखिए रजनी जी, सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि मान लिया जाए कहीं पता तो चले, कोई अगर चुपके से ट्रेन से माल मंगाता है या कहीं चुपके से माल मंगा के चुपके से बेच रहा है, तो हमारे पब्लिक क्यों ले रहे हैं भाई, पैसे लगा के तंत्र क्यों है, खुफिया तंत्र क्यों है? वैसे आपके पास लौटेंगे जगदीश नायर जी, आपने सुना जागरूकता जरूरी है। वैसे पेरेंट्स की अगर हम बात की जाए, युवा अगर इसकी ज्यादातर युवा इसके शिकार हो रहे हैं, तो शायद पेरेंट्स को जागना होगा। जगदीश जी, घर में अगर हम बात की जाए, हम देखते हैं अगर किसी बहन का भाई अगर खाता है तो शायद अब वक्त आ गया है, रक्षाबंधन से अच्छा दिन नहीं हो सकता है कि आप उनसे पैसे या गिफ्ट की जगह ये कहें कि भाई आप हमें आपकी जिंदगी जरूरी है, आप खाइए मत। एक माँ और पिता को भी ध्यान देना होगा इस ओर। जगदीश जी, आपसे सवाल है, बोलिए। बोलिए मैडम। हाँ जी, आप ही के लिए है। आप वक्त आ गया है, पेरेंट्स भी जागरूक रहे हैं। उनके बच्चे खाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता या फिर वो बार बार रोकते हैं और मानते नहीं। युवा वर्ग के लिए बहुत चिंता की बात है। इसमें सबसे पहली बात मैडम ये है कि हमें अपने आप को पहले सुधारना होगा। हमें सुधारना ये होगा कि हम जो शादी ब्याह के मौके पर पान पराग का डब्बा, जर्दा का डब्बा, ये तमाम चीज जो दे देते हैं, तो लोग आते हैं, इसको रोकना होगा। जो भी समाज के जागरूक लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, उनका पहला काम है कि ये सब चीज प्रथा को बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मैडम, वो ये है कि बच्चे स्कूल के आसपास में जितना भी पान का गुमटी है या दुकान है, उसको प्रशासन को स्ट्रिक्टली इसको प्रोवाइड ये करना होगा कि आपको पान पराग जर्दा नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। नहीं तो आप सुन रहे थे ना, दीनदयाल वर्णवाल जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, हम कार्रवाई करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता, चुपचाप कोई बेचते तो। हाँ ठीक है मैडम। बेचने की बात तो एक दुकानदार है, लेकिन खरीदने वाला अगर नहीं खरीदेगा तो दुकानदार कहाँ से लाएगा? आदी हो जाते हैं ना, नहीं ला पाएगा। दीनदयाल जी, आदी हो जाते हैं, आदत हो जाती है तो इंसान फिर मैं बोला नहीं, आदत को तो यही मैंने वही कहा, आदत को बंद करना पड़ेगा। आदत को बंद करने के लिए वो जरिया बंद होना चाहिए ना। अब बिहार को देखिए, शराब ही बंद कर दी, शराब नहीं मिली तो कई परिवार खुशहाल है। आप लोग को भी ऐसा करना होगा। रजनी जी, कई चीज सामाजिक, जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, आज 1000 कानून बन गया है तो भी आज दहेज प्रथा चल रही है और लड़कियां की हत्या हो रही है। कानून से ज्यादा सामाजिक, जब तक आप सामाजिक उसका बहिष्कार नहीं करेंगे कि गुटखा नहीं खाना है। देखिए दीनदयाल जी, दोनों पहिए, गाड़ी चलती है दो पहियों से, सरकार और समाज से। समाज के बारे में हम बात करें, लेकिन सरकार कितना स्ट्रिक्ट है। बैन लगा दिया है, खुलेआम नहीं बिक रहा है, कोई चोरी छिपे बेच रहा हो तो हम नहीं जान रहे, लेकिन उसको भी जानकारी दे पुलिस को। देबू चटर्जी, खुलेआम बिक रहा हो। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, खुलेआम बिक रहा है, बैन होना चाहिए। देबू चटर्जी जी, आवाज आ रही है? हाँ बोल रहे हैं। हाँ जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे। सरकार तो कह रही है पूरी तरीके से बैन है, हमें कोई बताए, हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ये उनका जवाब है। इसके प्रचार प्रसार कहाँ किया गया है? बर्नवाल जी ये बताया ना, इसका प्रचार प्रसार कहाँ किया गया है? धरातल पर जो काम नहीं उतरा उसको पोस्टर लगाया, बड़ा बड़ा रांची से लेके देखिए, जमशेदपुर से लेके सब जगह दिखेगा। नशा मुक्त का पोस्टर अब कहाँ पर दिखा दिया सरकार की तरफ से? ये बात बोलने की है, करने की आवश्यकता है, ये करना होगा। ये टीवी पर बोल के बर्नवाल जी इस तरह का आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। आज सरकार समाज के प्रति जवाबदेही है, आपको जवाब देना होगा। ऐसे नहीं आप ये कार्रवाई कर रहे, क्या कार्रवाई कर रहे आपको मालूम ही नहीं है। इस तरह का ये भाषा नहीं बोला जाए कि आपको मालूम नहीं है। पूरे झारखंड में एकदम दुकान रोड के किनारे तक गुटखा और ये का सेवन किया जाता है, वहां पर बेचा जाता है, आप उसको बंद करवाइए। सरकार की आवश्यकता है। दीनदयाल जी, वही बात बार बार हो रही है कि सरकार अपना काम तो ठीक से करे और समाज, आप ही लोग को जागरूक करना है। विज्ञापन दीजिए और बताइए बैन है, होर्डिंग्स लगाइए ताकि लोगों को पता चले कि बैन है। रोज आती है विज्ञापन, रोज आती है। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि जब अपनी बहू को बेटी लोग नहीं मानने से मान पा रहे हैं, समाज में ऐसी कुरीतियां हैं। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर बहू को बेटी ही मानते हैं। हम वक्त जाया नहीं करना चाहते, हम बस ये कह रहे हैं आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं।
नहीं, सरकार पूरा ड्यूटी अपने तरीके से निभा रही है और बेहतर निभा रही है। तो फिर क्यों देबू चटर्जी कह रहे हैं धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ बैनर पोस्ट। संतोष हमारे समाज, संतोष कितना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? क्या तंबाकू दिवस सप्ताह मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? कितनी सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बैन है, आप कह रहे थे कि बहुत आसानी से ज्यादा दामों में मिल जाता है अब हर जगह। जी रजनी, सबसे पहले तो बरनवाल साहब की बातों पर मुझे हंसी भी आ रही है। उनकी बातों में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वो किस सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। जिस लगातार अभी 10 दिन पूर्व, अभी देखिए जैसे कि देबू चटर्जी ने बताया, जगदीश नारायण चौबे जी ने बताया, 15 दिनों पूर्व चांडिल में क्या हुआ था उनको याद दिलाइए। उन्हीं के पार्टी का विधायक साधु चरण महतो, जब एसडीओ ने कार्रवाई की गुटखा कारोबारियों पर, स्कूल के आसपास दुकानों में गुटखा और सिगरेट को लेकर छापेमारी की, उस वक्त यही साधु महतो इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने अब तक अल्टीमेटम दे रखा है कि 15 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है, एसडीओ को हटाया नहीं जाता है, तो मैं धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा। उनको याद दिलाया जाए इस चीज की। और गुटखा की बात कर रहे हैं, सिगरेट की बात कर रहे हैं, मादक पदार्थों की बात कर रही है, उनसे ये पूछा जाए कि किसी भी थाने से, किसी भी जिला से कितनी रिपोर्ट आई है कि कार्रवाई हो रही है गुटखा को लेकर के। ये बेकार की बातें कर रहे हैं मैडम। इनको दीनदयाल जी देखा, रिपोर्टर से लेकर विपक्ष तक, समाज सेवी से लेकर डॉक्टर्स तक सब। मीडिया मैं उनको सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है। सरकार ऐसे कार्रवाई करती है, एसडीओ अगर कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। नहीं, वो कोई दूसरा मुद्दा होगा। ये खास करके गुटखा जब बैन है, मैं सुनिए ना सर, हो सकता है आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चीज बैन आइटम है, अगर एसडीओ उस पे कार्रवाई करेंगे तो अगर कोई विधायक हो, एमपी हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, वो उनका क्या उसमें चलेगा? ठीक है, वो सबने जाना है। आज हमारे पास वक्त बहुत कम है दीनदयाल जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन इसके पहले कहीं देर ना हो जाए, युवाओं की जो संख्या 380 पहुंची है और ना पहुंच जाए, जरा सोचिएगा, विचारिएगा सरकार गंभीरता से। हम तो यही गुजारिश आपसे करेंगे। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े। जगदीश जी आपका शुक्रिया, देबू चटर्जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मृत्युंजय शुक्रिया, संतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार, समाज, सबको अपना दायित्व ठीक से निभाना होगा, वरना सेहत के लिए ये हानिकारक है। हर कोई जानता है गुटखा और तमाम नशे की चीजें अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर ये दुनिया जल्द ही आपको छोड़नी पड़ेगी। हमें दीजिए इजाजत, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।